अरे अनिल जी, देखा सुना आपने ये जो है, ये मैंने है भी शीर्षक भी यही कि गरजने वाले जो बादल हैं। बरसात तो हो ही नहीं रही है, जवाब तो आ ही नहीं रहे हैं। और यही सब प्रपंच चल रहे हैं सारे कि आप कैसे ना कैसे, कभी आप जैसे हो रहे हैं अभी दावे, अभी चल रहा था स्पीच में देख रहा था प्रधानमंत्री का, हम लोग को देखना पड़ता है। दर्शक तो कहते हैं ना दिखाइए ना बात करिए, लेकिन क्या है, मजबूरी है। अगर आपको विश्लेषण करना है तो हमको तो देखना ही देखना होगा। तो आपने वो भी देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ और क्या क्या दावे। और वो जो बात है जिसपे मुख्य है कि भाई, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने तो कहा देश को आपने बेच दिया, आपने जो डील की है उसी डील की बात है। वो कह रहे हैं आइए, और उसके बाद खामोशी है, चुप्पी है, यही है कि एआई है, कहीं कुछ है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट वाला है कि वहां से निकल रहा है, वो भी बहुत मुफीद नहीं हो पा रहा है। कहां जाए जो विपक्ष है, किधर जाए जनता, कहां जाके किस मन से ये कोशिश करे कि जवाब मिल जाए। शुरुआत आपसे। देखिए, ये जो चैलेंज किया है उन्होंने, ये नहीं कहा। आप जिस तरह बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे अमित शाह खुद डिबेट के लिए तैयार है। उन्होंने कहा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई कैंडिडेट आदमी जाएगा, वो आपसे बहस करेगा। वो कहाँ बहस के लिए तैयार है? ओपनिंग रिमार्क में कहा कि वो कह रहे थे कि हमारा जो छुटभैया काफी है आपसे बात करने के लिए। मैंने हाँ, नहीं, काफी नहीं, वही जाएगा। काफी मतलब अपने को वो उस झंझट में नहीं डालना चाहते। जिस जहाँ के जो उनका सबसे टॉप सुप्रीम लीडर है, वो टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं। जब अकेले बात करते हैं, दो लोगों के बीच में कैसे टेलीप्रॉम्प्टर रहेगा? और कुछ से कुछ बोल देगा। याद नहीं है व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और मतलब ये कोई नई चीज थोड़ी, वो कहीं डिबेट नहीं कर सकते। दूसरा है कि जो जो सरकार या जो नेता संसद को बताना नहीं चाहते, जो जब डील होने का ये संभव ही नहीं है। मतलब ये संभव है इनके ही समय में कि जब आप कोई डील करें, कोई समझौता करें, कोई फैसला करे कैबिनेट, तो संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उसके बाहर उसकी चर्चा हो। उसको आपको पहले संसद में रखना है। ये ऑलमोस्ट एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, मैंडेटरी है ऑलमोस्ट, कि उस समय जो है संसद के पद से बाहर, वो तो संसद का ही डेलीगेट करती है संसद अपना अधिकार कि आप देश चलाइए। तो चुन के सांसद आते हैं, वो चुनते हैं आप जो मेजोरिटी लीडर होता है, जो जिसको समर्थन, और उसको चुनते हैं। वो उनकी तरफ से वो करता है। वो कोई बॉस नहीं है, वो रूल नहीं बना सकता कैबिनेट। संसद में सारा पावर निहित है, और संसद का पावर जनता का उससे आता है। मतलब वो पावर जनता से आती है। तो ये जो है, ये जो न्यूज सब बदल दिया पूरा ना। अभी ट्रेड डील पर पता ही नहीं था, पीयूष गोयल को भी पता नहीं था कि किस दिन वो अनाउंस करेगा। और कोई भी आदमी लेमैन, मैं आपको बोल रहा हूं कि प्राइमरी स्कूल का जो अंग्रेजी का टीचर है, उसको दे दीजिए इसको पढ़ने के लिए, वो बता देगा कि इसमें क्या है। वो बता देगा कि एक तरफा है। इसमें वो बोलता ही है कि ट्रंप ने अनाउंस किया एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में। ऐसा कभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आपने सुना? पहली लाइन है ये। ज्वाइंट स्टेटमेंट कभी सुना हुआ है कि भारत और अमेरिका, मतलब भारत और अमेरिका का भी नाम नहीं लिया है इन ए ज्वाइंट स्टेटमेंट। उसमें ये भी नहीं है कि यूएस इंडिया के ज्वाइंट स्टेटमेंट में। कहता है कि इन ए ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया। और उसमें जो बाकी है, हर जगह कहता है, कहीं नहीं कहता है कि ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट है। वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया है म्यूचुअल बेनिफिट। पूरा मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें हर जगह लिखता है कि अमेरिका के हितों की रख कर, आगे रख करके ये फैसला लिया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का किसी ट्रेड डील में या ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहली बार हमने सुना कि कोई अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है प्रेसिडेंट का, उसका जिक्र है कि 14066 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि अलाइन करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं कि देश को बेचने की बात, कि आपको जो वहां की फॉरेन पॉलिसी है उससे, मतलब उनका जो नेशनल सिक्योरिटी और उनका जो इंटरेस्ट है, वर्ड इस्तेमाल किया अभी ध्यान में ना, जो का अर्थ है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, उसके और उनके ट्रेड इंटरेस्ट, उससे सफिशिएंट अलाइनमेंट होना चाहिए। इट शुड सफिशिएंटली अलाइन विद द नेशनल सिक्योरिटी
और फला फला, वो उसमें वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, मतलब उसका मतलब वो कोई डील नहीं कर सकते हैं ट्रम्प उससे बाहर, और वो बाइंडिंग आपका उनका कानून है, वो आप पे लागू कर रहे हैं। देश बेच दिया, इसमें कौन गलत बात बोल रहे हैं। और उसने जो सवाल उठाया है कि एग्रीकल्चर आपने खोल दिया है, जो क्वेश्चंस रखे हैं जिस पर डिबेट चाहते हैं राहुल गांधी, वो सारे क्वेश्चंस ये हैं कि एक तो एग्रीकल्चर आपने खोल दिया है, इस तरह से आपने उसमें वादा किया है कि हम लोग बात करते रहेंगे, मतलब आगे कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उसमें शामिल हो जाएगा, वो ओपन है। उसमें क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला जो है उसको, मतलब जो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है उसकी बात आपने की है उठाने की। वो भी नॉन पांच टैरिफ, सवाल पूछे, और राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे ही पूछे हैं, उसके भी 5 सवाल उठाए उन्हें, संडे हाँ को हमने देखा, हाँ रविवार को था। हाँ, वही 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 5 सवाल में ये सारा आ जाता है कि आपने एग्रीकल्चर को खोल दिया, आपने जेनेटिक मॉडिफाइड भी होगा तो भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ट्रेड डील एक तरफा है, ये नेशनल सिक्योरिटी और ये भी आप उसको सरेंडर कर रहे हैं, हाँ, पूरा ये देश बेचने का है, यही है सवाल उनके पांच। वो सवाल का ये सवाल तो बाद में उठे ना, ये इसने ट्रेड डील को संसद में ही नहीं रखा, और वो वहां से अनाउंसमेंट आ गया, उसके बाद यहाँ बोला कि हो गया अनाउंस, जब वो अनाउंस कर दिया तो ये वो भी बोला ऑपरेशन सिंधु टाइप हो गया। उसके बाद जो है, जो सवाल कर रहा है उसका किसका जवाब दे रहे हैं, संसद में उठाए गए सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। जो बकायदा ये सवाल उठाया राहुल गांधी ने और बाकी लोगों ने ट्रेड डील को लेकर के, उसका जवाब कहाँ दिया संसद में, उसका जवाब एक भी नहीं। फॉर वो उनका युवा मोर्चा वाला कुछ भी जवाब दे, उन फाइनेंस मिनिस्टर जो ट्रेड डील किया, फाइनेंस मिनिस्टर बोलने के लिए नहीं तैयार, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है कि जयशंकर से पूछो, जयशंकर बोला कि तुमसे पूछो, ये सब तो खेल हो चुका है। वो सिर्फ जद के क्या हुआ है कि गुजरात का एक बड़ा सेक्शन, वो जब पैदल होकर के घूमेगा, जैसे पटेल घूमने लगा था पैदल, तो आरक्षण का आंदोलन किया, अंत में उसको भी हंसा फंसा के उसको बड़ा ठिकाने, मतलब लाइन पे ले आए। वैसे ही वहां का जो ट्रेडिंग क्लास है गुजरात का, वो वो कहाँ वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका में इंटरेस्ट थोड़ी कर रहा है, वो बनारस में कॉरिडोर बना रहा है। वो जो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये वाइब्रेंट गुजरात का फायदा नहीं ले रहा है, ये वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर जो देश पे आ गया विकास के नाम पर, उसका फायदा ले रहा है। वहां बनारस में कॉरिडोर बना रहा है, दिल्ली में क्या कहते हैं न्यू विस्टा बना रहा है, वो पूरा हर जगह ठेका लेकर के ब्रिज बना रहा है। ये जो एक तरह का इंटरनल कॉलोनियलिज्म जो है, गुजराती बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स अडानी अंबानी मिल ने जो बनाया है, इसके प्रति आपको लोगों को आगाह करना पड़ेगा कि ये जो है ये किस तरह का लॉबी है। वो भी क्या गुजरात की जनता नहीं है, इसमें ये जो उसके जो बिजनेस मैन है, बड़े 2 बिजनेसमैन और बाकी जो छोटे छोटे हैं, वो मिलकर के लूट देश को लूट रहा है। और अच्छा बताइए कि यूएस डील पर कह रहा है डिबेट करेंगे, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अमित शाह ने यूएस डील पे, प्रधानमंत्री को इस पर करना चाहिए था। जो मनमोहन सिंह को देखिए, एक भी बड़ा इशू आया तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, सब चीज का उत्तर दिया। हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे, लेकिन हम उनको तो कह तो रहे थे, कम से कम वो लोगों को ओपन टू क्वेश्चंस तो थे, वो उसको आंसर तो कर रहे थे। इसलिए यहाँ मामला एकदम अलग है, इसको आप किसी भी तरीके से वो चैलेंज नहीं है, न स्वीकार किया है। आप जो कह रहे हैं मैं इससे सहमति करूंगा, चैलेंज ना वो मतलब ये चैलेंज तो दे ही रहे हैं, चैलेंज अमित शाह ने नहीं स्वीकार किया, ये तो ऑलवेज स्वीकार किए हुए हैं कि जब भी आप हमको बुलाओ ये जवाब दें। और उनका एक तो लास्ट लाइन कि मोदी जी ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया चूंकि एलओपी का जवाब देना था, तो अब इसके बाद वो कौन चीज से कि मतलब बगाड़ने का कोई अर्थ है क्या। अरे सर, मैंने 2 चीजें और पूछी थी, जैसे ये जो हमारे यहाँ चल रहा है एआई महाकुंभ चल रहा है देश में, हम इवेंट्स ही इवेंट्स हैं, और आप जब जब जो जो हम जो मुख्य है कि जो सवालों के जवाब देश चाहता है, दुनिया भर में बसे भारतीय चाहते हैं, विपक्ष चाहता है, आम जन चाहता है, वो तो आते नहीं। अब आप एआई पे, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति, वो एक आपका इवेंट जैसा माहौल और वो है, और तीसरा जैसे जो है हिमंत बिस्वा शर्मा जो भाषा है, अब यहाँ
मांग ये की थी कुछ तो गाइडलाइन बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल तो ये कहा था कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए, आज भी बड़ी बहस लंबी चली और काफी चीजें उठी हैं, आपने वहां से भी जो निकल के आया आउटकम क्या है देख ही लिया, आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इन दोनों दिनों पर भी एक टिप्पणी आप कर दिएगा, फिर मैं बेने सर के पास आता हूँ, फिर अरुण जी के पास लौटूं। नहीं देखिए, जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट का तो मामला क्लियर है। सुप्रीम अभी 2014 के बाद मतलब कोई ऐसा मतलब इधर उधर की राहत एक आध छोड़ करके कोई भी ये मैं कहीं भी दिखाई नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया हो जिसमें कि सरकार की जो सरकार का जो रवैया है उस पर रोक लगे या उसको एक्सपोज कर सके। अभी तक कुछ नहीं। एक इलेक्टोरल बॉन्ड था जिसमें कि एक ठोस फैसला आया, लेकिन उसमें भी ठोस फैसला आया लेकिन अधूरा आया। अधूरा फैसला ये आया कि जो फैसला आ गया कि ये इलीगल मनी है और आप इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ये इलीगल मतलब इस तरह कलेक्ट करना पैसा इलीगल है। ये के बाद भी उन्होंने उसको ये किया, क्या कहते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, वो पैसा खर्च करने की इजाजत दे दी। 8,000 करोड़ या कितना था, वो रह गया उनके पास ही, लोग बीजेपी के पास, वो अपना खर्च भी कर ली। तो और एक तो ये है कि इनकम्प्लीट ये देना, कहीं भी कहीं से उनको नुकसान पहुंचे वो उसको नहीं करना है। अब अभी देखिए कि ये परसेप्शन का मामला, हेट स्पीच में का मामला सिर्फ परसेप्शन का मामला था कि अगर वो बोल देते कि क्या हेट स्पीच है और ये आप नहीं कर सकते, ये संविधान के खिलाफ है, तो वो बोलना बंद कर देता। लेकिन उसको इसका डिसएडवांटेज हो जाता। अभी से लेकर के ये जहर चुनाव तक चल रहा है, अगर उसमें बीच में आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, तो ये चला नहीं पाएंगे आप वहां तक। तो ये नहीं है क्या कि उनको कन्विक्शन हुआ या नहीं, ये परसेप्शन ऐसा कि ये बोल नहीं सकते और ये लगाम लगाना, ये उनको मंजूर, सुप्रीम कोर्ट इस ये काम नहीं करना चाहता। वो बोल ही दिया कि भाई चुनाव यहाँ लड़ा जाता है। अरे चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ना चाहिए, इसी हर जगह चुनाव लड़ना चाहिए। तो वैसा ही किया एसआईआर में पहले डेट में कहा था कि आधार इनको इंक्लूड करना चाहिए और किसी को सिटीजनशिप को डिस्कस करने का इनका अधिकार नहीं है। ये दोनों बात बोल दिया था, लेकिन इसको लागू कराने में उसको पूरा साल चला गया। इसमें चुनाव होकर के बिहार में सरकार भी बन गई और कुछ नहीं, और सब उनके पक्ष में गया। अंत में 12 स्टेट में लागू हो गया, उसको भी नहीं रोका। बिहार का भी फैसला नहीं किया, लोग निकल गए। 80 लाख के आसपास जो वोटर्स और जो ये क्या मतलब एलिजिबल वोटर्स थे, जिनको जो बन सकते थे वोटर, दोनों को बाहर करवा दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी बंगाल में देख लिया आपने, हुआ, यूपी में भी नहीं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। और उसके बाद दूसरे तरफ ये भी देख लेना चाहिए कि कितना ऑनेस्टी बरता जो हमारे माननीय महोदय लोग हैं। अब वो क्या किया, रंजन गोगोई राज्यसभा में चला गया। जो 5 लोग थे सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर मतलब बाबरी ध्वंस और ये राम जन्मभूमि विवाद वाले, उनको में 5 जज का क्या 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 मिल गया। और देख लीजिए, 2 तो सीजेआई बन गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। 3 जो बचे थे उसमें एक जो है राज्यपाल बन गए, एक राज्यसभा में चले आए, एक मेरे ख्याल में एनजीटी के या कोई इसी तरह का बन गए। तो ये सब को, अब इसको अगर हम आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंटेग्रिटी में अगर कोई गड़बड़ी है तो इसको तो उठाना ही पड़ेगा ना। हम सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, उसके वर्डिक्ट में जो गलती है उसको तो लड़ा ही सकते हैं। और जो लोगों में फेलियर्स है एज एन इंडिविजुअल, वो तो आप उठाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठा सकता। आप देख चुके हैं कि क्या उसका रवैया, कई लोग उनकी अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। तो और ना वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच तो छोड़ दीजिए, ना अभिव्यक्ति की आजादी को मेंटेन कर पाया,
मतलब उसको उसकी रक्षा कर पाया, न जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं उनको का ये कर पाया, कोई सजा दे पाया। क्या किया, क्या उमर खालिद जैसे लोगों को अंदर में बिना ये चार्जशीट ट्रायल के उसको अंदर बंद किए हुए है। ऐसा ही लॉन्ड्रिंग के केस में दो दो चीफ मिनिस्टर जेल रहा, और कुछ सुप्रीम कोर्ट आराम से तमाशा देखता रहा। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब है क्या कि उम्मीद कहाँ है? उम्मीद ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए, और वो और जो रोड पर है, कि जैसे एसआईआर पर जो अभी तक कुछ काम हुआ वो राहुल गांधी का किया हुआ है, जो बिहार में वोट चोरी आंदोलन हुआ या कर्नाटक वाले को नहीं किया। तो जो भी कुछ उम्मीद है वो विपक्ष से है, खासकर कांग्रेस से है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर हमको लग रहा है अब लोग थक गए बोलते बोलते। यस, जुडिशरी के बारे में, वो जुडिशरी तो हिस्सा नहीं है। देखिए, ईडी सीबीआई के बारे में बोलना एक अलग बात है, क्योंकि वो तो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट और वो उनके अंदर है। और लेकिन जुडिशरी पर बोलना, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जुडिशरी वाला दर्जा हो तो, लेकिन वो जुडिशरी के नीचे है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये भी इंश्योर नहीं कर पाया कि जो चुनाव का जो सैंक्टिटी है उसको रखने में नाकामयाब ये ईसीआई पर कोई लगाम कर सके। और वो डट के वहां बोलता है कि हम जांच करेंगे, ये क्या कहते हैं, नागरिकता की, और उसको काउंटर नहीं कर सकता। जबकि और ये कह नहीं सकता, क्या कहते हैं, देश के निजाम को, मतलब जैसे होम मिनिस्ट्री को, कि ये काम आपको तय करना है। और आपने अब तक कितने लोगों को डिपोर्ट किया बांग्लादेशी कह करके, उसका लिस्ट लाओ। और वो उसमें किसने प्रक्रिया की, और जिन लोगों को ये चिल्ला रहे हो हर जगह घुसपैठिया जा करके, तो उसका क्या कर ले। देखिए, वो हेट स्पीच थोड़ा ही है, वो तो ऐलान है गोली से शूट कर दूंगा, वो तो धमकी है। वो हेट स्पीच थोड़ा छोटा शब्द है, वो तो सीधे एक कम्युनिटी को बता रहा है कि इस तरह तुमको उड़ा देंगे, धमकी दे रहा है, जैसे कि गली मोहल्ले में गुंडे देते हैं। और उसको कहने में अगर है, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कुछ करना नहीं था, उसको कोई जेल भेजने की जरूरत नहीं थी, उसको सिर्फ आगाह करना था, उसको एक तरह का मतलब स्ट्रिक्चर देना था। वो देने की भी हिम्मत नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह का न्याय मिलने की संभावना है। राइट सर, राइट सर। मैं जी आपको बहुत इंतजार किया, क्षमा चाहूंगा बहुत। अनिल जी, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया।